डकी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानियाँ हुई हैं। एक तो बेल के हवाले से अगर आप देखें, अगर कल के हवाले से बात करें तो कल अरूब की बेल लगी हुई है, वो तो मुझे लग रहा है कि फ़र्दर उसमें एक्सटेंड होगी। ठीक। उस्मान साहब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस केस में विटनेस प्रूव होंगे और हो सकता है कि अरूब के साथ इस केस को प्रूव कर रहे हों। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के केस के हवाले से क्या क्या पेशरफ्त होने जा रही है आगे, और उनकी मिसिस के केस के हवाले से, क्योंकि कल उनकी ज़मानत लगी हुई है सेशन कोर्ट में। हमारे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या आगे होने वाला है। फ़याज़ साहब, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये ऊँट किस करवट बिठाने वाले हैं आप? देखें जी, ऊँट तो अब जो है वो रगड़े में ऊँट देखें, ऊँट जो है वो तो इस वक्त पूरा पूरा रगड़ा खा रहा है और इस वक्त ट्रायल फेस कर रहा है। करप्शन के एलिगेशन लग गए हैं और बाकी जो केस है वो तो अब डकी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानियाँ हुई हैं। एक तो बेल के हवाले से अगर आप देखें, अगर कल के हवाले से बात करें तो कल अरूब की बेल लगी हुई है, वो तो मुझे लग रहा है कि फ़र्दर उसमें एक्सटेंड होगी। ठीक है। फ़र्दर उसमें उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी उनके ऊपर करप्शन वगैरह के चार्जेस लग गए। अब वो सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो भी उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ गया। अब इस पे देखते हैं कि नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो कोई नई चीज़ें सामने लेकर आते हैं या क्या दोबारा से सारे मामला अच्छा फ़याज़ भाई, मुझे बताइएगा कल के हवाले से, कल क्या सुनने में खबरें ये सामने आ रही थी कि अरूब जतोई को एफआईए ने बुलाया हुआ था और कल डकी से भी उनकी मुलाकात थी, उसका थोड़ा अहवाल बताइएगा। जी, वो जो आप जानते हैं कि केस एक करप्शन के हवाले से 90 लाख की करप्शन के हवाले से और कुछ जो उनके बाइनांस अकाउंट से $3,26,000 जो हैं वो ट्रांसफ़र किए असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब ने, उस हवाले से उन्होंने एक एफआईआर आप जानते हैं कि करवाई हुई है। बिल्कुल। उसमें एक लीगल तरीकाकार होता है कि जब कोई कंप्लेनेंट या कोई मुद्दई कोई मुकदमा दर्ज करवाता है तो उसने 161 का स्टेटमेंट जो होता है ना, वो पुलिस या एफआईए के पास जाके अपना रिकॉर्ड करवाना ठीक होता है। है। तो वो अपना 161 का बयान रिकॉर्ड करवाएंगी कि वो कैसे कैसे उन्होंने पैसे दिए, किस तरह से उनसे किस सर्कमस्टांसिस में वो पैसे दिए गए, और उसके अलावा अपने विटनेसेस वगैरह पेश करेंगी। एक तो उसमें उस्मान साहब भी नज़र आ रहे हैं जो कि वकील थे विटनेस के तौर पर। ठीक है, विटनेस के तौर पे वो तो सुनने में ये आ रहा था कि उन्होंने पैसे खाए हैं। नहीं नहीं, अभी तक यार कोई उस्मान साहब का रोल ऐसा सामने नहीं आया। एफआईआर में उनके ऊपर एलिगेशन है, लेकिन अदालतों में भी हम उनको देखते रहे आपके सामने, काफ़ी लीगली तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वो केस को लेकर चलते रहे। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, उस्मान साहब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इस केस में विटनेस प्रूव होंगे और हो सकता है कि अरूब के साथ इस केस को प्रूव कर रहे हों। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। लग तो यही रहा है, क्योंकि उनका जिस तरह से रोल है, अगर उन्होंने कोई पैसे दिलवाए हैं या अब अंदर की चीज़ों का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनको आप बतौर विटनेस ही रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक तो सामने नहीं आया, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की अभी तक तो सिर्फ एक एलिगेशन है। अच्छा, उस्मान, ये भी बताइएगा, अरूब जतोई के हवाले से कल ज़मानत जो है उनकी लगी हुई है, क्या खबरें ये आ रही हैं कि जी फ़याज़ रामे साहब उनके वकील हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे जैसे किसी कोई मुजाहिद होता है ना, अच्छा। बतौर मुजाहिद उनके साथ हूँ। मुझे और किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। वो अभी उन्होंने अपना वो डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन सा, फिल वक्त मेरा उसमें वकालतनामा नहीं है। मतलब कल आप नहीं पेश होंगे? नहीं, बेल में मेरा वकालतनामा उसमें नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई अगर कोई करना चाहें, वो अभी डिसाइड कर रहे हैं, वो देखते हैं कौन सा नाम सामने आता है। अच्छा फ़याज़ भाई, आपने पिटीशन पढ़ी जो लाहौर हाई कोर्ट में डकी के हवाले से, ज़मानत के हवाले से दायर हुई है, उसमें एक स्पेसिफिक एक गलती जो है वो निकाली गई सहाफ़ी की जानिब से, कि जिसमें रिमांड के हवाले से बताया गया कि 10 दिन का रिमांड है, लेकिन हमने सारा केस कवर किया, टोटल रिमांड जो था वो 22 दिन का था। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स जो हैं वो आगे इनको नुकसान देती हैं जो क्लाइंट होता है। यार ये वैसे मेरे वकील भाई हैं, मेरे लिए मोहतरम है, इस केस को लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पे अब क्या बात करूँ, लेकिन ये काबिल अफसोस चीज़ है। एक इतना हाई प्रोफाइल केस है, उसके आप फैक्ट्स तो सही लिखने चाहिए और वकील को ये सारी चीज़ें स्कैन करनी चाहिए। अब देखें, हम इस केस में वकील नहीं है, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, आप लोग एज ए जर्नलिस्ट इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन ये केस मीडिया पे इतना ज़्यादा रिपोर्ट हो चुका है कि इसके बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हमारी फिंगर टिप्स में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप देखें कि हर बंदे को पता है 22 दिन का रिमांड, ठीक है। अब ऐसी जो गलती है ना, वो एक वकील के लिए बड़ी मजूब है। ऑनेस्टली बात है, मेरी बात चाहे किसी को बुरी लगे या कि, मेरी आदत है मैं दबा के कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये बात है कि ये इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। हालांकि ये छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, ये दुरुस्त हो सकती है, इससे कोई केस के मेरिट्स के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल जेस्चर नहीं जाता। इतने हाई प्रोफाइल केस में आप वकील हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
अब मुझे आप बताएं कि ये तो इतना केस मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, बच्चे को पता है डकी की डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, वो मैं बता रहे थे 17 अगस्त, ठीक है। ऐसी है। वो यार मीडिया के आप जैसे लोग बता रहे हो यार 17 अगस्त, ठीक है, इतने दिन हो गए। मैंने एक दिन एक वीडियो बनाई कि मोर देन 60 डेज हुए हैं, मुझे किसी ने बता दिया फयाज भाई 64 दिन हो गए हैं। क्या बात है, आप अंदाजा करें, फिंगर टिप्स पे है, मीडिया के किसी दोस्त ने बता दिया। और जो एक वकील इस केस को लेके चल रहा है, मैं इसमें कोई लगी लिपटी वाली बात नहीं करूँगा, उसकी ये फिंगर जब तक उसको केस के उसको रटे नहीं होंगे भाई, अदालत में केस कैसे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा फयाज भाई, मेरा सवाल डकी के हवाले से है। लास्ट हेयरिंग के ऊपर आप भी उनकी भी मौजूद था, उनका भाई भी मौजूद था, क्या उनके एक्सप्रेशन से पहले की निस्बत कितनी बेहतरी आई है या उसी तरह थे, क्या आपने देखा? देखें वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए इस बार, और जहाँ तक मैंने उनको देखा है, उन्होंने कहा जी हम पूरा मुकाबला करेंगे, हमने कश्तियाँ जला दी हैं। मुझे ऐसा लगा कि डकी की फैमिली ने सोच लिया है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। उन्होंने अपना चीज़ों को फेस किया बड़ी बहादुरी के साथ। और ख़ास तौर पे ये जो करप्शन का केस है, इस हवाले से जो बात हुई है ना, उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर पूरा अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाएंगी और इसको पूरा परसू करेंगी। और एक चीज़ यार बड़ी सरप्राइज़ इसमें नातिक सामने आई कि $3,26,400 जो है $420 हाँ वो शो किए गए हैं रिकवरी मेमो में, केस प्रॉपर्टी के तौर पर रिकवरी शो कर दी। अदालत में उसका रिकवरी मेमो भी जमा करवा दिया गया, फ़र्द मकबूजगी भी कर दी गई। अब ये एक ऐसा मैटर होता है कि अदालत किसी टाइम ऑर्डर कर सकती है भाई केस प्रॉपर्टी को अदालत में लेकर आओ, ठीक है। मैं इस शेर बबर की बहादुरी पे शैब रियाज बड़ा ही हैरान हुआ यार कि केस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। यार ये जो स्टेप था ना, मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है। सर ये टोटल अमाउंट आपको पता है 9 करोड़ के करीब बनती है। वो यार 50 करोड़ भी हो, ठीक है, एक केस प्रॉपर्टी आप अदालत में उसको फ्रीज कर रहे हैं, बाद में आपने अपने अकाउंट में दीदा दिलेरी और जहालत की इंतहा नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये तो यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने वो केस प्रॉपर्टी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। इससे बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होगा, इससे बड़ी बददियानती क्या होगी। और इसने हमारे पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया। ये क्या जादू नहीं है कि ये अमाउंट डकी से बरामद हुई थी, लेकिन बरामद अब शैब रियाज से हो रही है। ये तो हम देखते थे पहले। और इसी अमाउंट के ऊपर डकी की जमानत खारिज हुई थी, आपको पता है, सेशन कोर्ट में। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ। और ये दिलेरी चेक करें कि कोई अदालत का खौफ नहीं है, कोई किसी कानून का कोई खौफ नहीं है। ये कोई जंगल का राज है यार कि आप केस प्रॉपर्टी को किधर मर्जी इधर उधर कर दें, उसके ऊपर केस डिसाइड होना है, सारी जजमेंट आनी है यार उस केस के ऊपर, जो आपकी मेन रिकवरी उसको ही आपने इधर उधर कर दिया। तो ये तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इसको 21 तोपों की सलामी है, इतना बड़ा कारनामा इसने सर अंजाम दिया। मैं ये तो सुनता था कि एंटी कार लिफ्टिंग के केस हम देखते थे कि किसी बंदे की कोई टेम्पर्ड गाड़ी पकड़ी यार, वो आईओ खुद इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वो जनाब खुद चला रहा है, उसमें से बैटरियाँ निकाल ली। ये तो मैंने सोचा था, देखा था, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ही अपने अकाउंट में कर ली यार। अच्छा, ऐसी कोई अंधेर नगरी कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो सामने आई हैं, ये इसने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। और यही वजह है कि इस वक्त वो लोग जो खुद को फ़िरौन बने बैठे थे और पता नहीं क्या समझते थे, आज अदालतों में वो आपके सामने क्या हालत होती है, वो फेस नहीं कर पा रहे होते किसी को। मैं इस वक्त मरे हुए को क्या मारना है, मैं इनके हवाले से यही करूँगा कि बस अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह बस इनको हिदायत दे, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि इस केस ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया और पूरा का पूरा अब एक NCCA के इदारे में 8 बंदे करप्ट निकल आए। हाँ जी, 7 बंदे और एक प्राइवेट गवाह, पीछे रह क्या गया। और अभी कहा यह जा रहा है कि 10-12 और हैं, तो पूरे का पूरा तो इदारा निकल आया, पीछे आपका क्या रहेगा, DG आपका चेंज हो गया, तो क्या इदारे की यार क्रेडिबिलिटी रहेगी। शुरू में आपको पता होगा जब आप और मैं बात किया करते थे तो हम ये कहते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम ये चीज़ें साबित नहीं कर सकेगी, ये कंट्री हेड और जितनी बड़ी बातें की जा रही हैं, इससे इदारे की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। वो इदारे की क्रेडिबिलिटी का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में तो जहाँ तक मैंने डकी की जो आपका सवाल था, फैमिली को देखा, वो पूरा भाई नज़र आए हैं कि इसको वो परसू करेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा डकी के हवाले से, उनके जो दोस्त थे बाबा ओपी, असद नदीम, उनकी अहलिया और एक मैनेजर, पहले तो कहा गया कि वो तकरीबन 10-12 साल से मैनेजर है, बाद में पता चला वो 3 महीने की सैलरी लिया उस बेचारे ने। उस हवाले से बताइएगा कि अदालत में क्या हुआ, कॉपियाँ तकसीम हो गई हैं, चलान की कब होंगी,
और अगली पेशी पे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, इस हवाले से भी सारी चीज़ें बताइएगा। देखिए हाँ, सुबहान की हद तक तो मैं लीगली भी उसको ऑफिशियली लेके चल रहा हूँ। अच्छा। उस केस को सुबहान की हद तक मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर उस ट्रायल में कुछ दोस्त और भी हैं, उनके साथ मैं भी उसको ऑफिशियली लेकर चल रहा हूँ। आने वाले वक्त में सुबहान की हद तक तो हम 249A की एप्लीकेशन देंगे। अभी हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो एक रेमेडी होती है कि जहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट समझे कि चार्ज ग्राउंडलेस है, एट एनी स्टेज अक्यूज पर्सन को एक्विट कर सकती है, तो वो हम देंगे आने वाले वक्त में। मतलब मैनेजर सुबहान शरीफ का केस जो है वो आप लड़ रहे हैं? जी, उसको ऑफिशियली हम लेके चल रहे हैं। उसको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि उसमें एक ये एप्लीकेशन देंगे। बाकी पूरा केस आपके सामने है नातिक, जिस तरह से ये चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। अभी डक्की की बेल की बात कर ली जाए तो वो भी अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं रही, और प्रोसिक्यूशन को केस अपना क्लैरिटी के साथ प्रूव करना होता है। यही एक रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मुझे थोड़ा कार्रवाई के हवाले से बताइएगा, अदालती कार्रवाई के हवाले से पिछली समात पे क्या कापियाँ तकसीम हो गई हैं और क्या अगली समात के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, ये बताइएगा। जी, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो फर्द जुर्म के लिए ही उन्होंने रखी हुई है। कापियाँ जो है ऑफिशियली अभी उनको डिलीवर नहीं हुई, लेकिन ऑर्डर की हद तक आप कह लें कि तकसीम हो गई हैं। तकसीम हो गई। मतलब चलानी कॉपियाँ तकसीम हो गई हैं, अगली समात के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, और उसके बाद गवाहों का सिलसिला कब शुरू होगा? देखिए, गवाहों का तो अब ये सर, ये मैं एक और इस बात में जो है एडिशन कर दूं, ये गवाह वही है ना जो एनसीसीआई ने जिनके खिलाफ पर्चा दिया हुआ है एफआईए ने, जो खुद हिरासत में है? ये उसमें से ये तकरीबन 9 गवाह थे, तो वो सारे हिरासत में है? सारे हिरासत में हैं। उनमें से 2 तो मुझे पता है कि यासिर रमज़ान है। ठीक है। हम इधर से देख लेते हैं। यासिर गुजर? हाँ नहीं, ये जो है ना अली रज़ा है, उसमें से कोई अली रज़ा है एक, ठीक है। और यासिर रमज़ान, ये उसमें गवाह हैं। ठीक है। और बाकी कोई काशिफ है, उज़मा मुश्ताक है, कुछ अभी बच गए हैं जो अच्छा, हेड कांस्टेबल वगैरह पकड़े जाने हैं। हाँ, वो अच्छा। नहीं है। ये जो पकड़े गए इनमें से 3-4 गवाह हैं, 3-4 गवाह हैं, बाकी 4-5 और हैं। यानी कि जिन लोगों ने डकी का केस पकड़ा, केस हैंडल किया, और जिन्होंने डकी को लूटा, हाँ, मतलब कि अदालती कार्रवाई की हद तक जो सामने चीज़ें आई हैं, यही गवाह हैं। यही गवाह हैं। और देखें कि अब इस पे तो हम क्या कहें कि इन गवाहों की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। गवाहों के लिए तो ये एक बड़ा क्राइटेरिया होता है तज़किया शहूद का, कि गवाह जो है वो ईमानदार होना चाहिए, गवाह झूठी गवाही देने वाला नहीं होना चाहिए, उसका करैक्टर देखा जाता है। अब इन गवाहों की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, ये तो खुद रिश्वतखोर निकल आए। और रिश्वतखोर अब हम कैसे ना कहें, खाली एलिगेशन नहीं है नातिक साहब, आप देखेंगे प्रूफ हो गई है। इनका अपना इदारा कह रहा है कि 4 करोड़ से ज़्यादा पैसों की रिकवरी हो गई है, तो अब इनके पास तो कोई जस्टिफिकेशन बची नहीं है। वो पैसों की रिकवरी हो गई है इनसे, अब सारी और चीज़ें भी खुल के सामने आ गई हैं। ये एक सारा का सारा केस जो है ना, ये सारा का सारा केस ना नाटक इस वक्त मशकूक हो गया। अच्छा फ़याज़ अहमद साहब, मेरे ज़हन में 2 सवालात हैं। एक सवाल है एनसीसीआई के हवाले से, वो मैं आपसे कर लेता हूँ, बाद में दूसरे की तरफ आता हूँ। एनसीसीआई के हवाले से 4 करोड़ जो 25,48,000 अमाउंट बरामद हुई है, सिर्फ जो मियां अली शफाक साहब, उन्होंने अदालत को ये बताया कि सिर्फ पेपर की हद तक ये बताया गया है कि जी इतने नोट बरामद कर लिए हैं, ना ये बताया गया 50 के नोट कितने थे, ना बताया गया 100 के नोट कितने थे, ना 1000, ना 500, ना 5000, इवन के सीरियल नंबर भी नहीं बताया गया। तो क्या लगता है कि इन फ्यूचर बताया जाएगा या इससे केस एनसीसीआई का वीक होगा? यार, ये तो सारी ट्रायल की बातें हैं जो मियाँ साहब अभी रिमांड पे पूछ रहे हैं। माशाल्लाह तजर्बाकार वकील हैं, वो तो खुद इस तरह की चीज़ों में बड़े एक्सपर्ट हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको नोट दिखाएंगे, भी सारी चीज़ें दिखाएंगे, कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। अच्छा। नोटों का कलर भी दिखाएंगे, सीरियल नंबर भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि डॉलर थे कि पाकिस्तानी है। थोड़ा वेट करें, अगर उन्होंने रिकवरी शो की है तो रिकवरी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में प्रूव भी करनी है, ये तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इतने दावे से कह रहे हैं कि हमने 4 करोड़ पे ऑफिशियली लिख के दे दिया है, कर लिया है, तो वो प्रूव भी करेंगे भाई। फ़याज़ अहमद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे डक्की के हवाले से ही है। अभी जो मुल्ज़िमान है वो अच्छा, मुझे एक बात बताएं। हाँ जी, हाँ जी। सीरियल नंबर है नहीं है, नोटों से है नहीं है, नोट काले हैं पीले हैं, हाँ जी। यूरोपियन है, पाउंड है, अच्छा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर, फ़र्क तो पड़ता है ना। सवाल ये है इन लोगों ने करप्शन के पैसे लिए या नहीं लिए। ठीक है। इनसे 4 करोड़ अभी इल्ज़ाम की हद तक तो सर चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, चलान जब ट्रायल शुरू होगा चीज़ें सामने आ जाएंगी। यार, बॉन्ड पेपर को देख के खाली इल्ज़ाम नहीं ना ला, 4 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है, वो कहाँ से हुई है? आपसे क्यों नहीं होती, मुझसे क्यों नहीं होती? सर, इन्होंने जो जैन है, जो तफ्तीशी है, उसने ये भी तो बताया है ना कि सर जी इन्होंने कॉल सेंटर से लिया, लेकिन कॉल सेंटर का बंदा सामने कोई नहीं आया अभी तक।
वो यार कौन आगे ये वो डकी वाला सीन होगा जिसमें कोई बंदा सामने नहीं था आया जिसके पैसे डूबे हैं। यार कौन आगे कहेगा मैंने रिश्वत दी है, हर बंदा अपनी अपनी जान बचाता है। तो ये आप डकी वाले मामले में भी तो कह सकते हैं। जी मैं कह रहा हूँ ये डकी वाले मामले में भी तो कह सकते हैं आप। देखें, डकी वाले मामले में वो खुद कहते थे कि मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं और मैं बच्चों को बेहतर पाकिस्तान देना चाहता हूँ, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कोई बच्चा सामने तो लेकर आए ना। ठीक है, डकी वाला मामला थोड़ा डिफरेंट है। अगर किसी के साथ कोई स्कैम हुआ है वो आके इसको रिपोर्ट कर सकता है। ऑडियंस जो है ना वो ये एक चीज़ जानना चाहती है डकी भाई की ज़मानत के हवाले से, क्योंकि तकरीबन 3 माह तो हो गए हैं उनको जेल में। क्या लगता है अब लाहौर हाई कोर्ट में आ गई है ज़मानत, कब तक बाहर आते नज़र आ रहे हैं ज़मानत के ऊपर? यार ये केस तो अब सारा का सारा मशकूक हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम सारी जेलों में चली गई है, इन्वेस्टिगेशन का कोई सर पैर नहीं, कोई एक डायरेक्ट एविडेंस फाइल के ऊपर नहीं है। सिर्फ अभी तक प्रमोशन की हद तक एलिगेशन है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात हुई थी, कोई एक एविडेंस वो नहीं ला सके। कोई डायरेक्टली वो इन एप्लीकेशन के साथ इसका रिलेशनशिप साबित नहीं कर सके। जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये कंट्री हेड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट सामने नहीं ला सके। सारी बातें किताबों की हद तक है। अदालतें अंदाज़ों के ऊपर, मफरूज़ों के ऊपर तो नहीं चलती, या मेयर प्रजम्पशन के ऊपर तो किसी को सजाएँ नहीं देती। ऐसी सूरत हाल में तो ये फर्दर इंक्वायरी का मैटर है। जहाँ पे फर्दर इंक्वायरी का मैटर होता है, मशकूक होता है, अक्यूज पर्सन के लिए ये फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल है। चलें, बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। एज़ पर फ़याद रामे साहब के उम्मीद है कि डकी भाई जो है ना जल्दी उनको ज़मानत मिल जाएगी और इस केस में क्या क्या अपडेट होते हैं आपको बताते रहेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।